हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का जो सितंबर माह का जो मंथली एग्जाम चल रहा था, वो एग्जाम का आज अंतिम दिन था और आज सभी बच्चों के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम लिया जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का कैसा गया एग्जाम, पहले आप लोग ये हमें बता दीजिए। और आप जो है अभी फिलहाल हम लोग इंग्लिश का जो आंसर की है इस पे बात करने वाले हैं कि आप जो इंग्लिश का एग्जाम दिए हैं उसमें कौन कौन से आंसर आपका सही हुआ है, क्या आपका गलत हो गया है। एक बार छोटा सा ये वीडियो होगा जिसमें आप लोग सारे बच्चे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आपका हिंदी का भी आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप उसे भी एक बार अपने आंसर से मिलान जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, क्लास 12 का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी विषय है, आपको विस्तार से पढ़ना है सारे विषय को, तो प्लीज बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, इसको लाइक वाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपके सामने शुरू करते हैं। ये आज का जो है आपका 1 अक्टूबर का जो है अभी एग्जाम लिया गया है, ठीक है, जो कि इंग्लिश कंपलसरी सभी के लिए था। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कितने बच्चे ने क्या क्वेश्चन का राइट आंसर लगाए हैं और क्या किनका रॉन्ग हो गया है। तो इसमें पहला आज क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा, हु रोट बाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, और इसका राइट आंसर क्या आपने चुना है। तो कहेंगे सर आपका विकल्प नंबर, जो भी बच्चा विकल्प नंबर बी का चयन किए हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है द द क्यूरीड लीडर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेबी फॉर डॉट डॉट ये। और इसमें आपने अगर विकल्प नंबर सी का चयन किया बाबू तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा की बात कर ले तो कहता है डॉट 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 डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग विंटर। और इसमें अगर आपने बर्ड का चयन किया है तो विकल्प आपका बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे डी होगा, ठीक है, डी होगा, विकल्प नंबर डी, ठीक है, बर्ड। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें चौथा की, देखिएगा कहता है सिग्मा नायगन इज ए डैश राइटन। सिग्मा नायन का जो है लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका जापानीज, विकल्प नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है। सारे बच्चे विकल्प नंबर ए का चयन किए हैं तो बहुत खूबसूरत आपका है। चलेगा पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करें, कहता है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो कहेंगे सर यह आपका रेकिपल होगा, रेकिपल, विकल्प नंबर ए। अगर आप विकल्प नंबर ए का चयन किए हैं तो आपका बिल्कुल 100% आपका उत्तर क्या है, तो सही है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है सेविल्स फादर सेमेड हिज डैश डैश टू पीसेस। इसका राइट आंसर क्या आपने चुना है। तो कहेंगे प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा मेरे बच्चा आपका चेयर, विकल्प नंबर बी। अगर विकल्प नंबर बी का आप चयन किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। आका प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, कहता है डैश इज नॉन द पोइट ऑफ चिल्ड्रेन। इसका लेखक कौन थे, जल्दी से बताएंगे। तो कहेंगे सर प्रश्न नंबर 7 का अगर बात कर ले तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे विकल्प नंबर यहाँ पे सी बी हो जाएगा आपका वॉल्टे डी लामा मेयर। वॉल्टे डी लामा मेयर आपका विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही है, ठीक है। 7 नंबर का आठवां की बात करें, देखिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन बहुत इजी था और सारा पढ़ाया गया है। हम डेली आपको यहाँ पे संडे को और अदरवाइज दूसरे दिन भी इंग्लिश जब पढ़ाते हैं तो सारा एमसीक्यू करवाया गया है। अगर आप हमारा क्लास किए होंगे तो आप बिल्कुल सही किए होंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 की बात करें, बाबू कहता है द डैश हैज बिकम डम ऑफ सी द लिटरेंस ट्री। और इसका राइट आंसर होगा आपका नाइटिंगेल। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, नाइटिंगेल अगर आप चुने हैं तो सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, कहता है डैश इज द बॉसम फ्रेंड ऑफ द मॉटरिंग सन। और इसका राइट आंसर क्या करेंगे। तो सर विकल्प नंबर 9 का जो चयन किए हैं उसका राइट आंसर होगा आपका ऑटम। ऑटम जो है आपका विकल्प नंबर बी आपको याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे देखिएगा, कहता है प्रश्न नंबर 10वां, कहता है देखिएगा कि द सोल्जर इज ए प्यून, ठीक है। और इसका राइट आंसर कहेंगे सर विकल्प नंबर 10 का जो राइट आंसर है यह आपका होगा वॉर, ठीक है। क्या क्या था, तो सोल्जर क्या करते हैं, तो बाबू वॉर करते हैं, वॉर, ठीक है। चलेंगे कहता है 11 नंबर, हु वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हॉट। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विकल्प नंबर आपका 11 का राइट आंसर होगा ए ब्यूटी
ब्यूटीफुल लेडी, ए ब्यूटीफुल लेडी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे बच्चों, कहता क्या है, कहता है जॉन केट इज ए डैश पोएट। जॉन केट जो है वो कैसे थे, तो रोमांटिक थे सर, रोमांटिक थे, विकल्प नंबर आपका ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखिएगा बाबू, कहता क्या है, कहता है हु इज नाउन एज द पीपल एज पोएट, और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सर 13 नंबर की अगर बात की जाए तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा मेरे बाबू आपका वाल्ट व्हाइटमैन। वाल्ट व्हाइटमैन विकल्प नंबर ए आपका, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप इसी का चयन किए होंगे। आगे देखिएगा, कहता है द डैश सिग्निफाई दैट नथिंग इज नेवर लास्टिंग, और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी फ्लावर, विकल्प नंबर डी फ्लावर होगा 14 का। ठीक है, 15 की देखिए आप, 15 क्या कहता है, कहता है हु रोट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ इवर, और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा बाबू मेरे इसका क्या, तो जॉन केट्स के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे 16 नंबर, अगर आप लोग टिक लगाए हैं तो 16 में क्या लगाइएगा आप लोग बता दीजिएगा। हम अगर बात कर ले तो कहता है विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, और इसमें नेटिव लैंग्वेज की बात की गई है, तो इनका जो लैंग्वेज था वो कौन था, तो 16 का इंग्लिश था बाबू मेरे, इंग्लिश, विकल्प नंबर ए। अगर आप विकल्प ए का चयन किए हैं तो आपका बिल्कुल 100% सही है। 17 देखेंगे, कहता है रविंद्रनाथ टैगोर रॉट, बहुत वीवीआई है ये। ठीक है, ये फाइनल एग्जाम के लिए भी आपका वीवीआई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर रॉट उन्होंने किस चीज को लिखा था, तो कहेंगे सर जी गीतांजलि उनके द्वारा लिखे गए हैं, विकल्प नंबर आपका बी होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है डैश हैज इंचेड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 18 नंबर का राइट आंसर बाबू आपका होगा, विकल्प नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका सी ब्लॉविंग। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कहता है विराट कोहली इज ए डैश प्लेयर, तो विराट कोहली क्या है, तो कहेंगे सर विराट कोहली जो है यह आपका एक मैग्निफिसेंट, विकल्प नंबर आपका बी होगा। ठीक है बाबू, तो अगर आप लोग जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर यही सब चुने हैं तो आप बहुत बेहतरीन एग्जाम देकर आए हैं। देखिएगा, कहता है ही प्रॉमिस दैट ही डैश कम सून, ही प्रॉमिस दैट ही कम सून का राइट आंसर क्या होगा, तो सर जी प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका बी बाबू मेरे वर्ल्ड आपका राइट आंसर होगा वर्ल्ड, विकल्प नंबर बी। ठीक है, लेट अस मूव डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कहेंगे सर जी 21 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए ऑन का प्रयोग होगा यहाँ पे ऑन का। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपका 22 नंबर, कहता है सुनीता लेवर डैश गुड रिजल्ट, यहाँ पे क्या होगा, तो सर यहाँ पे 4 का प्रयोग करेंगे, विकल्प नंबर ए का। ठीक है, चलेंगे आगे देखिएगा बाबू क्या कहता है, कहता है यहाँ पे आपको चूज करना है, चूज द सुटेबल निगेटिव सेंटेंस ऑन द फॉलोइंग, तो इसमें कौन सा निगेटिव सेंटेंस है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23 का अगर आपने ए का चयन किया है तो आपका बिल्कुल सही है बाबू ए का। ठीक है, विकल्प नंबर आपका ए 23 का बिल्कुल सही है। चलेंगे 24 नंबर देखिएगा क्या कहता है, कहता है हिज फ्रेंड डेड डैश कैंसर, तो आपका कोई फ्रेंड है उसका कैंसर हो गया है, उसका कैंसर के कारण से उसका डेथ हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सर 24 का राइट आंसर होगा मेरा बच्चा, 24 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो हिज फ्रेंड डेड ऑफ कैंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब आपको यहाँ पे स्पेलिंग जो है सही करना है, तो विकल्प नंबर अगर 25 की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, क्या होगा बाबू, तो आपका यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, 26 नंबर की बात करें, यहाँ पे ज्यादा हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश की जब क्लास लेते हैं तो वहां पे बहुत विस्तार से बताते हैं, अभी बस हम आपको आंसर की बता रहे हैं तो शॉर्ट में बताएंगे जल्दबाजी में। ठीक है, ताकि आप सारे बच्चे बोर ना हो, आप अपने आंसर को मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, 26 की बात की जाए, कहता है डैश रामायण इज द होली बुक, रामायण इज द होली बुक, तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे हम आपको पहले ही बोल दिए कि जब कभी भी जब आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल में जब कभी भी ऐसे चीजों का प्रयोग होता है जो कि उसके जैसा दोबारा कोई ना हो सके, तो वहां पे क्या करेंगे, तो द का प्रयोग करेंगे सर, द का। ठीक है, सीता एंड रानी डैश गुड फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या करिएगा, सीता एंड रानी आर गुड फ्रेंड। ठीक है, आर आपका होगा सी नंबर। चलेंगे सर आगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट यहाँ पे मीनिंग का चयन करना है। 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर जी 28 का आपका होगा बाबू
विकल्प नंबर सी एबॉलिश। एबॉलिश जो है यह आपका विकल्प नंबर सी अगर आप चुने हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपका 29 का बाबू क्या होगा, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? अगर आप हम बात कर ले तो कहेंगे सर जी रामन लाइव इन द प्लांट, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो आपका बी होगा बाबू। और अंतिम क्वेश्चन है आपका 30 का अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा कहता है आई एम सिक डैश देयर इंटायर गेम। और इसमें क्या होगा, तो बाबू 30 नंबर का राइट आंसर होगा आपका सी, ऑफ का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम आपको 1 से लेकर 30 तक पूरे के पूरे एमसीक्यू बता दिए हैं। आप सारे बच्चे अगर इसमें एक भी गलती नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी गलती हुआ आप ईमानदारी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बाबू आपका कौन सा आंसर गलत हो गया है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा 30। और आपका यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका 2 नंबर वाला था। 5 क्वेश्चन आपको लिखना था। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उम्मीद कर देंगे आप लोग ये भी क्वेश्चन को लिखे होंगे। सारा का सारा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा बहुत सुंदर था। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन था जो कि 5-5 नंबर का था। ठीक है, 15 नंबर के लिए इसमें भी आप लोग जो है 1-2 क्वेश्चन जरूर हमें उम्मीद है कि टच किए ही होंगे। तो ये था पूरा इंग्लिश का आपका आंसर की। आप लोग अपने अपने जो है आंसर की का मिलान कर लीजिएगा ईमानदारी से कि आप लोग जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन को सही किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को गलत। बाबू मेरे जल्द ही हम आपको हिंदी का भी आंसर की दे देंगे। अगर आप सबको अच्छा लगा है, अगर आप सबको क्लास 12 का सारे विषय बहुत अच्छे ढंग से एक ही चैनल पे पढ़ना है तो बाबू इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों मित्रों को भी जरूर बताइएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को आपका 9:30 तक डेली क्लास होता है। सुबह संडे हो या फिर मंडे हो या फिर कोई भी टाइम, सुबह से लेकर रात तक आपका यहाँ पे डेली क्लास होता है आप सभी के लिए। तो आप लोग जरूर यहाँ पे पधारें और अपना क्लास को किया कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।